At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom। ये कहा था आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में, नियति से मुलाकात। पर जैसा गांधी जी ने कहा था, टुमारो विल बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल ऑफ मोर्निंग। आज़ादी की खुशी को पार्टीशन ने फीका कर दिया। ऑलरेडी भारत के सामने 3 बड़े चैलेंज थे: टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबीइंग ऑफ इंटायर सोसाइटी। टू नेशन थ्योरी ने ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांट दिया और उसके ऊपर पार्टीशन के प्रॉब्लम्स जैसे माइनॉरिटी, एरिया, पीपल एटसेट्रा भी फेस करने थे। साल 1947 ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लैन्ड एंड ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का साल बना। It was not only the division of area, financial assets, but as poets and writers said, it was the division of hearts। 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा और 5 से 10 लाख लोगों की जान चली गई। आज़ादी के वक्त पर गांधी कोलकाता में थे, वहाँ से वो दिल्ली गए। दोनों जगह उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी, शांति के लिए फास्ट रखे और जनवरी 30, 1948 को इवनिंग प्रेयर के वक्त अपनी आखिरी सांसें ली। पार्टीशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया में टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। सरदार पटेल के स्किलफुल परसुएशन से ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स यूनियन ऑफ इंडिया में आ गए, पर जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर में वक्त लगा। तीसरा बड़ा चैलेंज आया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का, जहां पर कांग्रेस लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन करना 1920 के नागपुर सेशन में ही सोच चुकी थी, पर अब आजादी के बाद ये डिसीजन लेने से कतरा रही थी। इसी बीच शुरू हुआ विशाल आंध्र मूवमेंट, एक सेपरेट आंध्र प्रोविंस की मांग। इस मूवमेंट ने शुरू किया एक लार्जर मूवमेंट, जिसमें एक एक करते करते 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई। 2014 में तेलंगाना इमर्ज हुआ एज अ न्यू नेशन स्टेट एंड द लेटेस्ट। और ये स्ट्रगल फॉर रीजनल आइडेंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन अभी भी भारत के कई हिस्सों में चल रहा है।